हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करके रखा है तो आपको आज ये पता ही होगा कि इस कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट रिलीज़ हुआ है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कितना बड़ा मार्केट कैप है, एक लार्ज कैप की कंपनी है जिसका मार्केट कैप दोस्तों 16 लाख करोड़ रुपीज़ है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा ग्रुप है और जो करंट में इसका प्राइस है वो 2472 रुपये में ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों, इतने बड़े मार्केट कैप के साथ में कंपनी का जो बुक वैल्यू है पर शेयर वो लगभग 1168 रुपीज़ है, 1168 रुपीज़ है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि ये अभी करंट में अगर हम देखें तो ये अपनी बुक वैल्यू के जस्ट डबल प्राइस में ट्रेड हो रहा है। और जो इसका मार्केट कैप है दोस्तों वो आप देख सकते हैं 16 लाख करोड़ रुपीज़ की कंपनी है, जो लगभग 500 से ज़्यादा फॉर्च्यून कंपनीज़ हैं और लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कॉरपोरेशन है इंडिया में। तो दोस्तों हम इसका रिज़ल्ट देखेंगे। अगर हम इसके रिज़ल्ट की बात करें दोस्तों, तो इनका जो रिज़ल्ट आया है, अगर हम सितंबर 2022 की बात करें तो इन्होंने 31,149 रुपीज़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दर्ज किया है दोस्तों। अगर हम देखें कंपनी का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिज़ल्ट है, जो जून 2022 में देखें और जून अगर हम सितंबर 2022 की बात करें दोस्तों तो 17% था, 17% से रिड्यूस होकर 14% पे आ गया। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे हमें थोड़ी सी डी ग्रोथ देखने को मिली है दोस्तों, लेकिन अगर आप यही ग्रोथ ईयर ऑन ईयर पे देखें दोस्तों तो ये ग्रोथ आपको सीधा 16% से 14% पर पहुंचती हुई दिखती है। तो कहने का मतलब ये है कि जहां 26,000 करोड़ रुपीज़ कंपनी का प्रॉफिट हुआ, वहीं सितंबर 2020 में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था वो 31,149 करोड़ रुपीज़ रहा। इसके साथ ही में दोस्तों अगर हम देखें जो कंपनी का प्रॉफिट है बिफोर टैक्स, तो बिफोर टैक्स अगर हम देखें दोस्तों तो कंपनी अगर हम देखें सितंबर 2022 में 20,380 करोड़ रुपीज़ का इन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे सेम प्रॉफिट की तरह दोस्तों थोड़ा सा डिक्रीज़ होता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बहुत अच्छी कंपनी है और बहुत अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया जाता है। तो सितंबर 2021 में आप देखेंगे 19,234 करोड़ रुपीज़ से कंपनी 20,380 करोड़ रुपीज़ पर प्रॉफिट जनरेट किया है कंपनी ने। तो बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों और इसमें आप बने रह सकते हैं। और बहुत वहीं अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करें, अगर हम दोस्तों नेट प्रॉफिट की बात करें कंपनी के, तो नेट प्रॉफिट में भी कंपनी ने लगभग अच्छी ग्रोथ दिखाई है दोस्तों। 15,512 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट जनरेट किया है कंपनी ने इस क्वार्टर में, सितंबर 2022 फाइनेंशियल ईयर 2023 में। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों ईयर ऑन ईयर की, तो ईयर ऑन ईयर पे हमें थोड़ा सा इंक्रीज़ देखने को मिलता है। तो ओवरऑल के देखेंगे कंपनी के बहुत बेहतरीन नतीजे रहे। आप लॉन्ग टाइम तक बने रह सकते हैं, आपको ये स्टॉक और भविष्य में भी बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। वहीं दोस्तों अगर आप इसके आरओई की बात करें कंपनी के, तो कंपनी का जो आरओई है वो आप देख सकते हैं दोस्तों 8.16% है। और किसी लार्ज कैप की कंपनी के लिए, एक स्टेबल स्टॉक कंपनी के लिए ये आरओई बहुत बेहतरीन है। तो अब ये कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है ग्रीन एनर्जी में भी आने जा रही है दोस्तों। सही सुना आपने, ग्रीन एनर्जी। जहां अभी कंपनीज़ में जिसमें मेनली अडानी, आपका टाटा पावर, ये सब कंपनी थी, तो अब उसमें रिलायंस इंडस्ट्री भी एंटर करने जा रही है दोस्तों। तो यही कंपनी रहेगी और यही स्टॉक रहेगा। तो ये धीरे धीरे अपने बिजनेस को और भी इन्हांस करने के लिए इन सब चीज़ों का भी सहारा ले रही है। तो आने वाले टाइम में कंपनी अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करेगी, तो आपको और भी अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम कंपनी के प्रोज और कॉन्स की बात करें दोस्तों, तो हर कंपनी में अपने प्रोज और कॉन्स होते हैं। तो अगर हम यहाँ कॉन्स देखें जो कंपनी के हैं, लो रिटर्न ऑन इक्विटी है, लगभग 8.6% है दोस्तों ओवर लास्ट 3 ईयर्स। तो 3 साल से ये अपने इन्वेस्टरों के पैसे को 8% रिटर्न दे के जनरेट करके दे रही है। तो मेरे हिसाब से ये 8% तो बहुत ज़्यादा
नहीं है, 8%, लगभग 7% की रेट से तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इसके साथ में डिविडेंड भी कंपनी देती है 9.52%। तो डिविडेंड भी कंपनी बहुत, इस स्टॉक जितना कॉस्ट है इसके हिसाब से बहुत अच्छा डिविडेंड नहीं देती है, पर हाँ ये बहुत स्टेबल स्टॉक है, तो आप इसमें बने रह सकते हैं। ओवरऑल लॉन्ग पीरियड ये आपको एक अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकते हैं। थैंक यू।